रथे च गमनम दृष्टवा पुनर्जन्म न विद्यते। अर्थात जो भी मनुष्य रथ के ऊपर बैठे हुए भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। दोस्तों, इस सृष्टि को बनाने, चलाने और इसके विनाश की जिम्मेदारी त्रिदेवों में बटी हुई है। भगवान ब्रह्मा इस सृष्टि का सृजन करते हैं, भगवान विष्णु इस सृष्टि को सुचारू रूप से चलाते हैं, और जब भी ये सृष्टि पाप से असंतुलित होने लगती है तो भगवान शिव इसका विनाश कर देते हैं। दोस्तों, जब दुनिया की शुरुआत हुई तो सभी देवता धरती पर निवास करते थे। भगवान विष्णु बद्रीनाथ धाम में स्नान करते थे, द्वारिका में वस्त्र बदलते थे, जगन्नाथपुरी में भोजन करते थे और रामेश्वरम में विश्राम करते थे। इसी तरह जब हम भगवान शिव की बात करते हैं तो भगवान शिव का मूल निवास होता था कैलाश पर्वत, जहां वे अपने पूरे परिवार के साथ रहते थे। फिर युग परिवर्तन हुए, सतयुग आया, द्वापर युग आया, त्रेता युग आया और अंत में कलयुग आया। कहते हैं कि जब कलयुग की शुरुआत हुई तो पृथ्वी पर पाप बढ़ने लगा, दुनिया तेजी से अपने विनाश की ओर अग्रसर होने लगी और तब सभी देवताओं ने भूलोक को छोड़ दिया। भगवान विष्णु के बाद सृष्टि के संचालन की जिम्मेदारी हमारे प्रभु श्री जगन्नाथ जी पर आ गई। दोस्तों, प्रभु श्री जगन्नाथ जी नाथों के नाथ हैं। यदि मैं आपसे कहूँ कि कलयुग में सिर्फ दो ऐसे देवता हैं जो सबसे ज्यादा जागृत हैं। पहले हैं बल बुद्धि विद्या सभी में निपुण सर्वशक्तिशाली श्री हनुमान जी, वे आज भी इस कलयुग में जिंदा हैं। और दूसरे हैं नाथों के नाथ प्रभु श्री जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ जी हमारी ही तरह धरती पर हम सबके बीच रहते हैं, भोजन करते हैं, सोते हैं, खेलते हैं, विश्राम करते हैं, कभी कभी तो बीमार भी हो जाते हैं और जब बीमार होते हैं तो उन्हें दवाई दी जाती है। भगवान जगन्नाथ जी का पुनर्जन्म भी होता है। दोस्तों, जगन्नाथ जी सृष्टि के साथ साथ हम सब पर अपनी दृष्टि जमाए रखते हैं। वे अपनी नगरी उड़ीसा के पुरी में विराजमान होकर लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। दोस्तों, क्या आपने भगवान विष्णु और जगन्नाथ जी की तस्वीर को जरा गौर से देखा है? अगर देखा है तो आपने क्या क्या देखा है ये बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में। जब आप भगवान जगन्नाथ जी को देखोगे तो ये पाओगे कि उनकी मूर्ति अधूरी है और फिर भी उनकी अधूरी मूर्ति की पूजा होती है, जबकि हिंदू धर्म में अधूरी मूर्ति की पूजा करना गलत माना जाता है। ऐसा क्यों है? जैसे कि भगवान विष्णु के हाथों में शंख एवं चक्र होता है, उसी तरह भगवान जगन्नाथ जी के हाथों में भी शंख एवं चक्र होता है, जो आपको तब दिखेगा जब आप उन्हें तस्वीर में ध्यान से देखोगे या फिर साक्षात उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मंदिर में दर्शन करके देख पाओगे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि भगवान जगन्नाथ जी भी इस धरती को छोड़ देंगे और ये तब होगा जब कल्कि अवतार का जन्म होगा। कल्कि अवतार भी जगन्नाथपुरी मंदिर आएंगे। क्यों आएंगे? इस वीडियो